हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर 6.39 आपको एक फिगर गिवन है। साइड्स QP एंड RQ ऑफ ए ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स S and T respectively if angle SPR equal to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find angle PRQ। देखिए बच्चों, आपके पास एक ट्राइंगल PQR है जिसमें हमने क्या करा है क्वेश्चन में कि हमने जो साइड QP है, ये QP बच्चों, इसको S तक आगे बढ़ाया और जो साइड आपकी RQ है उसे आगे तक बढ़ाया पॉइंट T तक। अब बच्चों आपको दो एंगल दे रखे हैं कि एंगल SPR किसके इक्वल है बच्चों, 135 डिग्री के, और एंगल PQT बच्चों किसके इक्वल है, 110 डिग्री के। और बच्चों आपको ये वाला एंगल इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, एंगल PRQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। बच्चों की लाइन है, मैंने आपको पहले बताया था जो ट्रायंगल की साइड होती है वो भी एक लाइन का ही पार्ट होती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में होगा क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों पड़ोसी एंगल हो गए, एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, लीनियर पेयर बन जाएगा। तो देखिए एंगल PQT और एंगल PQR बच्चों किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों हम इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या बच्चों कि एंगल दोबारा देखते हैं बच्चों, एंगल PQT प्लस एंगल PQR बच्चों किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि बच्चों दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। और हम जानते हैं बच्चों लीनियर पेयर के केस में जो एंगल होते हैं दो, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बच्चों एंगल PQT ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है बच्चों, 110 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल PQR। क्या निकल के आएगा बच्चों, एंगल PQR प्लस का 110 डिग्री आप बच्चों उधर ले जाएं तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बच्चों कितना आ गया, ये 70 डिग्री, 70 डिग्री आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप दोबारा क्या लगाएं, लीनियर पेयर, और ये वाला एंगल फाइंड करें, और फिर आप ये एक ट्राइंगल है, इसमें आप क्या लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, देखिए बच्चों इस साइड को आगे तक बढ़ाया तो ये जो आपका एंगल है बच्चों ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया बच्चों ट्राइंगल का। और आपको पता है बात ये कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब ये तो आपको पता है, और बच्चों ये वाला एंगल मैं निकाल चुका हूँ, तो ये वाला जो एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और फिर बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल PRQ। तो बच्चों मैं सेकंड मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि पहले वाले मेथड में पहले मैं लीनियर पेयर लगाऊंगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दो लॉ लगाने पड़ेंगे, और यहाँ एक ही लॉ से काम हो जाएगा, एक ही प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों मैं अब क्या करूँगा, इन ट्राइंगल PQR वी हैव, तो देखिए बच्चों ये जो एंगल SPR है ये बच्चों हमारा क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो बच्चों थ्योरम क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब SPR के सामने बच्चों एक तो ये वाला एंगल बन रहा है जिसका नाम है PQR, और एक एंगल बन रहा है PRQ। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि SPR किसके इक्वल होगा, PQR प्लस एंगल PRQ, और इस थ्योरम का नाम होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री, और ये हमने अभी यही फाइंड किया है। एंगल PQR बच्चों कितना आया है, 70 डिग्री आया है। अब बच्चों में क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ। अब ये बच्चों प्लस का है
आप इधर ले आइए, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री बच्चों कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। अब बच्चों ये YO जो है ये एंगल XYZ का बाइसेक्टर है और ZO एंगल XZY का बाइसेक्टर है। अब बच्चों बाइसेक्टर की कहानी मैं जानता हूँ। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन क्या करेगी, उस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करती है बच्चों। अब बच्चों इस क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है एंगल OZY। एक तो बच्चों मुझे वाला एंगल फाइंड करना है और एक बच्चों मुझे फाइंड करना है एंगल YOZ। एक बच्चों मुझे वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो बच्चों OZY की कहानी, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो उसकी हेल्प से ये वाला एंगल आ जाएगा। क्योंकि ZO हमारे एंगल XZY को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल OZY XZY के आधे के बराबर होगा। ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर ZO ने एंगल XZY को बाइसेक्ट किया है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, XZO OZY। और अगर ये इक्वल है तो किसके इक्वल होंगे, XZY के हाफ के इक्वल होंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, मैं एंगल XZY निकालूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल XYZ कोमा वी हैव, x पर एक ही एंगल बन रहा है तो आप उसे खाली एंगल x लिख सकते हैं, प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों ब्रैकेट में क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों x कितना है, 62 डिग्री, XYZ कितना है, 54 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा, XZY। इन्हें बच्चों ऐड करो, ये कितना बन जाएगा, 116 डिग्री। तो बच्चों XZY कितना आ जाएगा, प्लस का 116 बच्चों आप वहाँ ले जाइए, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और बच्चों 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री कितना बन जाएगा बच्चों, 64 डिग्री। और जैसा मैंने आपको बताया था OZY एंगल XZY के हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि ZO एंगल XZY को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आगे बात सुनिए बच्चों, आप हमें ना YOZ भी निकालना है और ये भी एक ट्राइंगल है बच्चों। अगर आप ये वाला एंगल भी निकाल लें और ये आप अभी निकाल ही लेंगे, फिर ये वाला भी आ जाएगा। तो मैं एक साथ दोनों प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्योंकि YO भी XYZ का क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे अब, सिंस YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर। तो बच्चों देयरफॉर क्या होगा, ये जो एंगल आपका OYZ है, क्या है बच्चों, एंगल OYZ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल XYZ। अब बच्चों XYZ आपको कितना गिवन है, 54 डिग्री, तो ये कितना आ गया बच्चों, 27 डिग्री। तो OYZ कितना आ गया, 27 डिग्री। और जो बच्चों हमारा एंगल OZY है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल XZY, क्योंकि यही मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर का। और XYZ बच्चों कितना आया था अभी हमारा, 64 डिग्री आया था। तो ये कितना आ गया बच्चों, 32 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों, अब देखिए बच्चों ये तो मुझे निकालना था क्वेश्चन में, लेकिन OYZ मुझे नहीं निकालना था। लेकिन क्योंकि मुझे अभी आगे चलकर एंगल YOZ भी निकालना है, उसके लिए बच्चों मैंने क्या निकाला, एंगल OYZ। क्योंकि अभी एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब उस प्रॉपर्टी से क्या निकल जाएगा, एंगल YOZ निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल YOZ 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल YOZ, एक बन रहा है एंगल OYZ और एक बन रहा है एंगल OZY।
तीनों का सम बच्चों कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न सेम है बच्चों जो अभी हमने यूज़ किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है अगर हमारे बेसिक फंडे बच्चों क्लियर है। अब एंगल वाई ओ जेड तो बच्चों मुझे फाइंड करना है। ओ वाई जेड अभी निकाला मैंने 27 डिग्री बच्चों, और ओ जेड वाई बच्चों कितना आया था 32 डिग्री आया था। अब बच्चों इन्हें ऐड करो आप लोग, इन्हें ऐड करके बच्चों कितना आएगा 59 डिग्री आएगा। अब बच्चों प्लस का 59 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा बच्चों माइनस का बन जाएगा, और 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री बच्चों कितना आएगा 121 डिग्री। देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल डी ई, ये आपको गिवन है कि ए बी डी ई के पैरेलल है। एंगल बी ए सी ये आपको गिवन है 35 डिग्री का बच्चों, और एंगल सी डी ई ये आपको गिवन है 53 डिग्री का। फाइंड एंगल डी सी ई, बच्चों आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों ये एक ट्राइंगल है जिसका आपको एक एंगल पता है, अगर आपको ये वाला पता लग जाए फिर ये वाला तो आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अब देखिए बच्चों क्योंकि ए बी और डी ई आपस में पैरेलल है तो ए ई क्या बन गई बच्चों ट्रांसवर्सल बन गई, तो ये वाला एंगल और बच्चों हमारा ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और फिर बच्चों हम क्या लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बच्चों, सिंस ए बी पैरेलल डी ई एंड ट्रांसवर्सल का नाम क्या बच्चों ए ई, एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल देयरफॉर। तो बच्चों देयरफॉर क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है सी ई डी, एंगल सी ई डी बच्चों ये किसके इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, किसके इक्वल होगा बच्चों एंगल बी ए सी के। हाँ बच्चों आप इसको एंगल बी ए ई बी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बच्चों एंगल बी ए सी बच्चों में गिवन है, एंगल बी ए सी बच्चों में क्या है गिवन है बच्चों, किसके इक्वल गिवन है बच्चों में ये चेक करते हैं 35 डिग्री के। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो हमारा एंगल सी ई डी है वो भी कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। अब देखिए बच्चों मुझे ये वाला एंगल निकालना है और ये ट्राइंगल है, एंगल सी डी ई मुझे गिवन था और एंगल सी ई डी मैंने निकाल लिया, और ये ट्राइंगल का है तीसरा एंगल। अब ये निकल जाएगा बच्चों कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं जो एंगल मुझे फाइंड करना है उसका नाम है डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी डी ई और प्लस एंगल सी ई डी, इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। बच्चों ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों डी सी ई तो मुझे फाइंड करना है, और सी डी ई बच्चों में गिवन है कितना 53 डिग्री, कितना गिवन है बच्चों 53 डिग्री, और सी ई डी मैंने अभी निकाला है बच्चों किसके बराबर है वो 35 डिग्री के बराबर है। अब देखिए बच्चों इन दोनों को बच्चों हम ऐड कर देंगे, तो देखिए 53 प्लस 35 डिग्री बच्चों कितना बन जाएगा 88 डिग्री, और बस प्लस का 88 डिग्री बच्चों आप वहाँ ले जाइए किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, और 180 माइनस 88 डिग्री, तो बच्चों इसे माइनस करो कितना आएगा 92 डिग्री आएगा। तो देखिए बच्चों ये आपका क्या आ गया एंगल डी सी ई, और देख लीजिए बच्चों हमें यही वाला एंगल फाइंड करना था। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो तीनों ही क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल हैं, बस घर पर आप इन्हें एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।